Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Miss Hatija और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी अबाउट द टॉपिक इनहेरिटेंस। हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम वेरी इजी टॉपिक्स और फिर हम कॉम्प्लेक्स और एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि बेसिक डेफिनेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम आगे कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ की तरफ बढ़ें तो अगर मैं ये टर्म्स यूज़ करूँ तो आप में से किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो, कि आपको पता हो कि ये टर्म्स क्या हैं और किस लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इनहेरिटेंस की बात करते तो सबसे पहली टर्म मेरे पास आती है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी वो ट्रेड्स होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे एज इट इज़ पास हो जाती हैं, यानी वो ट्रेड्स जिन पे कोई डिफरेंस नहीं आता, वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन। यानी मैं हेरिडिटी को कैसे एक्सप्लेन करूँगी? द ट्रेड्स or the characteristics that are transferred from one generation to other exactly। यानी वो ट्रेड्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जैक्टली जिस तरह के पेरेंट्स पे थे उसी तरह के ऑफस्प्रिंग्स यानी चिल्ड्रन पे पाए जाएं तो वो ट्रेड्स हम हेरिडिटी कहलाते हैं। अब इसी के ऑपोजिट मेरे पास टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो ट्रेड्स हैं जो कि डिफ़र करती हैं बिटवीन टू जनरेशन्स। यानी अगर फादर टॉल हाइटेड है तो उसके बच्चे शॉर्ट हाइटेड हों तो ये वेरिएशन है। तो मैं वेरिएशन को कैसे डिफाइन करूँगी? द ट्रेड्स of individuals of a species that differ from one generation to another। यानी वो ट्रेड स्टूडेंट्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे वेरी करती हैं, यानी सेम नहीं रहती, वेरिएशन है। जैसा कि मैंने बोला, अगर फादर टॉल हाइटेड है यानी उसकी हाइट बहुत लंबी है, लेकिन उसके चिल्ड्रन है, उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो शॉर्ट हाइटेड हैं, छोटे कद वाले हैं, तो फिर ये वेरिएशन है। अब मेरे पास जो टर्म आता है जेनेटिक्स, वो बहुत सिंपल सा टर्म है। यहाँ से हमें एक वर्ड प्रॉमिनेंट नज़र आ रहा है, वो है जीन। अब इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जीन क्या है। जीन बेसिकली हमारे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी जीन ही वो फैक्टर है जिसके थ्रू करेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती हैं, और इन्हीं जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ जीन्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स पे कहूँ तो जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी ये ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे लेके जाती हैं, और इनकी ही स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब मेरे पास आता है एक टर्म जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही न्यू होगा, खासकर वो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिन्हें अभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया है। तो प्योर ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपॉन फर्टिलाइजेशन अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे तो वो प्योर ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है। यानी अगर एक टॉल हाइटेड फादर अपॉन फर्टिलाइजेशन टॉल हाइटेड चिल्ड्रन ही प्रोड्यूस करे तो वो एक ट्रू ब्रीडिंग है। इसकी डेफिनेशन मैं कैसे लिखूंगी? ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स सेम टू इट और सिमिलर टू इट अपॉन फर्टिलाइजेशन। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टिलाइजेशन करे तो जो उसके ऑफस्प्रिंग्स हो वो उसी जैसे हों।
अब एक टर्म आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब इस टर्म को देख के कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत सिंपल टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, और ये साइंस पे और ख़ास तौर पर जेनेटिक्स पे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी हम जेनेटिक्स पे इनहेरिटेंस को स्टडी करते हुए क्रॉस फर्टिलाइजेशन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन दो तरीक़ों से होती है। एक हमारे पास होती है मोनोहाइब्रिड, एक हमारे पास होती है डाइहाइब्रिड। जैसा कि मोनो का वर्ड सजेस्ट कर रहा है, मोनो स्टैंड्स फॉर वन, तो इसका मतलब कि इस क्रॉस पे हम कोई एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी भी ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्रॉस या फर्टिलाइज करवा रहे हैं उनकी किसी एक ट्रेट को स्टडी करते हैं। जबकि डाई मीन्स टू, तो सिमिलरली हम डाइहाइब्रिड में कोई सी दो ट्रेट स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम। दो ट्रेट स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम। अब मैं एक बात करती हूँ एलील्स की। तो ये बताने से पहले आप सब जानते हो कि जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, और इस पेयर के दो अल्टरनेटिंग पार्ट्स होते हैं, और उन अल्टरनेटिंग पार्ट्स को ही हम एलील कहते हैं। दैट जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, एंड एज वी नो दैट कि एक पेयर में दो मेंबर्स होते हैं, तो जो दो मेंबर्स हैं वो हम सेपरेटली अलील कहते हैं। यानी एक जीन कॉन्स्टिट्यूट करता है दो अलील्स के। अब मैं अलील्स की बात बताती चलूँ कि अगर मेरे पास ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और अगर मेरे पास टॉलनेस है जीन जिसकी मेरे पास अलील है कैपिटल टी, तो एट द सेम पोजीशन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। यानी उनका लोकस क्या होता है, सेम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, एलील्स क्या है हमारे पास, हमने बोला कि जीन्स पेयर की फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं और एक जीन के अंदर दो एलील्स हैं। यानी इन शॉर्ट एलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स या अल्टरनेटिव मेंबर्स हैं किसी भी जीन के पेयर का, और वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं बात करती हूँ जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप बेसिकली वो हमारे पास पेयर ऑफ अलील्स है, यानी वो ट्रेट को हम जेनेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी ट्रेट के लिए, जैसे मैंने यहाँ टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिया, तो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर दो अलील्स हैं, जो कि एक अलील कैपिटल टी है और दूसरी अलील भी कैपिटल टी है। इसका क्या मतलब है कि ये इसका जेनेटिक मेकअप है। तो जीनोटाइप बेसिकली डिफाइन क्या करता है, डिफाइंस द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट, कि जो ट्रेट है वो किस तरह की है, उसमें कौन कौन से अलील हैं, तो वो जीनोटाइप डिफाइन करता है। लेकिन जीनोटाइप एपरेंट नहीं होती, ये हमें अपीयर नहीं होती है थ्रू सर्टेन टेस्ट। ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू हम जीनोटाइप को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारे पास आता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हमारे पास बेसिकली वो उसका मेकअप है किसी भी ट्रेट का जो अपीयर होता है ऑन द सर्फेस, अपेयर्स ऑन द सर्फेस। यानी अगर मैं कहती हूँ कि अगर किसी का जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो वो मुझे नज़र तो नहीं आएगा, बट अगर वो बंदा टॉल हाइटेड होगा तो मैं बोलूँगी कि दिस पर्सन माइट बी हैविंग ए जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी। तो जो मैं अपेरेंटली अंदाज़ा लगा सकती हूँ उसकी अपेयरेंस से, वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप मुझे उसकी अपेयरेंस का बताती है, उस अपेयरेंस से मैं गेस लगा सकती हूँ कि वो इनसाइड उसका जेनेटिक मेकअप किस तरह का होगा। तो यानी जीनोटाइप हमें इंटरनल उसका जेनेटिक मेकअप शो करती है, और फिनोटाइप उसका एक्सटर्नल हमें एक अपीयरेंस देती है, यानी वो अपीयरेंस जो किसी भी ट्रेट की हमें नज़र आती है। गाइस, हमने पहले अलील की बात कर ली हुई है।
तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अलील्स की, मैंने बोला कि जीन इन द फॉर्म ऑफ पेयर एग्जिस्ट करता है, यानी वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता और हर जीन पेयर पे 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो 2 अलील्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अलील्स एंड द टाइप ऑफ अलील्स दैट आर प्रेजेंट, 2 तरह के अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपने साथ प्रेजेंट दूसरे अलील का एक्सप्रेशन या उसकी ट्रेट को जाहिर नहीं होने देता और उसके अफेक्ट को बंद या ब्लॉक कर देता है। तो डोमिनेंट अलील कौन से अलील हैं? ऐसे अलील दैट प्रिवेंट अदर अलील्स एक्सप्रेशन, यानी वो उसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं या ब्लॉक करते हैं या मास्क करते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विथ कैपिटल लेटर या अपर केस लेवल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल डी, कैपिटल ए एंड सो ऑन। अब रिसेसिव अलील आता है, जैसे कि मैंने बोला कि डोमिनेंट अलील किसी के एक्सप्रेशन को मास्क करता है, तो जिसका एक्सप्रेशन डोमिनेंट अलील मास्क करेगा या प्रिवेंट करेगा वो रिसेसिव अलील होगा। तो रिसेसिव अलील क्या है? वो अलील हुज एक्सप्रेशन or whose appearance has been masked या has been prevented, यानी वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा और इसका रीज़न क्या है? डोमिनेंट अलील। अब जैसे हमने डोमिनेंट अलील को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो हम रिसेसिव अलील्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिसेसिव अलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद लोअर केस लेटर्स, यानी स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी, स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड सो ऑन। अब 2 टर्म्स मेरे पास आ रही हैं, दैट आर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब जिस तरह का ये वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है कि होमो का मतलब हमारे पास होता है सेम और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी ट्रेट जिसके दोनों अलील सेम हो वो होमोजाइगस होगा, यानी कि इफ both alleles of a gene are identical या सेम, तो वो होमोजाइगस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी भी हो सकता है या स्मॉल टी, यानी डोमिनेंट फॉर्म पे भी या रिसेसिव फॉर्म पे भी। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होमोजाइगोसिटी होती है हम उनको कहते हैं कि होमोजाइगोट्स। वो होमोजाइगोट्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इन टर्म ऑफ अ स्पेसिफिक जीन होमोजाइगोसिटी है, वो दूसरी जीन्स के लिए हेट्रोजाइगोसिटी शो कर सकते हैं, बट जिस जीन के टर्म पे हम उसको डिस्क्राइब करें उसके लिए वो होमोजाइगोटिक है। अब आता है हेट्रोजाइगोस। हेट्रोजाइगस हमारे पास हेट्रो का वर्ड मीन्स डिफरेंट, तो हम अगर इसी की डेफिनेशन को लेके चलें तो हेट्रोजाइगस क्या होगा कि इफ द अलील्स of a gene are different, यानी दोनों अलील्स डिफरेंट हों। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ हमारे पास दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी हो उसे हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं। अब मैंने से पहले बोला कि ये हेट्रोजाइगोट विद रिस्पेक्ट टू वन ट्रेट है, जबकि होमोजाइगोट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेट हो सकता है। हम हमेशा ऑर्गेनिज्म को जिस ट्रेट के हवाले से डिस्क्राइब कर रहे हैं हेट्रो या होमोजाइगोट कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर इजी लगा होगा और समझ भी आई होगी। ये लेक्चर देने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनकी सही क्लेरिफिकेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आगे चल जबकि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करें तो फिर आपके लिए कोई भी वर्ड या टर्म न्यू ना हो। होप आपको मुश्किल आसान हुई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।